तो इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। अच्छे से समझेंगे। बेसिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उसकी मदद से मैं आपको इसको समझाऊंगा ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए इसका कंसेप्ट। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसकी मदद से हम समझेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू वाइट वॉल आर ड्रॉन वन एट अ टाइम। कहने का मतलब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दो वाइट वॉल निकालने की। अब इस एग्जाम्पल की वजह से अपन समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये अपना मेन टारगेट है। इस क्वेश्चन को देखो पहले। अब इसमें से आपको बॉल निकालना है, दो वाइट वॉल निकालना है। तो जो आपने पहली वाइट वॉल निकाली, वाइट वॉल फर्स्ट, राइट, तो यहाँ पे आपने काम किया W1, राइट, ठीक है। पहला आपने काम किया W1 यानी पहली वाइट वॉल निकालने का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, ये वाइट वन नहीं है, ये वर्क फर्स्ट है, पहला काम है आपका, ठीक है। हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, दो वाइट वॉल है, राइट, तो हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम कितने हैं, काउंट करेंगे, 2, 4 और 3, 7, तो 7 हमारे पास टोटल यहाँ पे वॉल है। तो ये हमारे पास पहला बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क फर्स्ट। अब देखना, अब जो बॉक्स है ना, अब उसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या हुआ, जो पिंक वॉल है वो तो 3 की 3 ही है, ठीक है जी। येलो वॉल्स वो 2 हैं तो वो 2 हैं, जबकि जो वाइट वॉल है, वाइट वॉल वो अब इस बक्से के अंदर एक ही बची है, ठीक है। तो अब आप इससे निकालोगे सेकंड वाइट वॉल, मतलब जब सेकंड काम करोगे वर्क 2, दूसरा काम आप कर रहे हो, जो वाइट वॉल है ना 2, उसको आप निकाल रहे हो इसमें। तो देखना अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं। आपको वाइट 2 निकालना है, सेकंड वॉल निकालना है, राइट, लेकिन यहाँ पे हम W1 भी लिखते हैं। फर्स्ट जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है इस पर। ये क्या है मैं समझाऊंगा, देखना। आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेरिएबल यानी कि 1/, टोटल इसमें अब बॉल कितनी बची, 6 बची, ठीक है। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है, समझा यहाँ तक। अब देखना यहाँ पे जो आपका, ये तो है आपका वर्क फर्स्ट और ये आपका है वर्क 2। वर्क 1 एंड वर्क 2, यहाँ पर ये दोनों एक साथ काम कर रहा है, मतलब वर्किंग टुगेदर, समझा। देखो आपको 2 बॉल निकालना है ना, लेकिन 1 एट अ टाइम, एक बार में आप एक निकाल सकते हो। तो पहली वाइट बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। दूसरी वाइट बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आई। तो जब कोई चीज़ वर्किंग टुगेदर करती है ना, तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे एक और चीज़ समझो, वर्किंग टुगेदर यानी W1 और नहीं एंड W2 दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो W1 इंटरसेक्शन W2, ओके। जब कोई एक साथ काम करते हैं तो उनको अपन इंटरसेक्शन में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2, यही अपन को कैलकुलेट करना है ना, फर्स्ट वर्क एंड सेकंड वर्क। तो पहला जो वर्क था, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वर्क का मतलब W2/W1। अब जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला था W2/W1, इसको मैं समझाता हूँ क्या मतलब है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये लिखा है ना W2/W1, इसका मतलब है यहाँ पे जो W1 है ना, आपका W1 ये ऑलरेडी हो चुका है और W2/W1 हो रहा है। लिखता हूँ, W1 इज अकर्ड, हो गया ये, और W2/W1 इज अकरिंग,
ये इस टाइम पर हो रहा है, ध्यान रखना ये वाली 2 लाइन्स। यहाँ पर W1 अकर्ड हो गया है और W2 हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझना, W1 है आपका वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और W2 अपॉन W1 हो रहा है। तो ये आपकी है क्या, CP, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन क्या है यहाँ पे, W1 इज गिवन कंडीशन, W1 इज गिवन कंडीशन। W1 हो गया है, उस कंडीशन पर आपने सेकंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका W1 प्रोबेबिलिटी निकाली आपने, नॉर्मली निकाल दी, लेकिन आपने जब W2 निकाल रहे थे ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स से, तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा था किस पर, इस पर डिपेंड कर रहा था, जो W1 आपका था इस पर डिपेंड कर रहा था। उसके बेसिस पर ही आपने सेकंड प्रोबेबिलिटी निकाली। तो W1 आपकी क्या थी, गिवन कंडीशन थी, ठीक है, उस पर आपने निकाला, क्योंकि जब आपने कैलकुलेट करा तो आपकी टोटल आइटम भी इसकी बॉक्स के अंदर कम हो गई थी, टोटल वाइट वॉल भी कम हो रही थी, जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। इतना समझा सबको। अब इससे अपन निकालेंगे फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, देखो कैसे होगा। इसको अपन चलते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर में लिखूंगा। तो ये आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, W2 अपॉन W1, ठीक है, W1 है। अब ये वाला है ना, इसको अपन उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, और यहाँ पर W1। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है वो आपकी गिवन कंडीशन होती है। यहाँ पे W1 क्या है, गिवन कंडीशन। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे कंडीशन लगा दी जाती है, एक गिवन कंडीशन, और उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करते हो सेकंड वाला जो वर्क है, सेकंड वाला जो काम है, उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इस तरह का बनता है। अब क्वेश्चन आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, तो वहाँ पे आपने AB के टर्म में लिखते हैं उसको, तो मैं इसको लिख देता हूँ उसमें भी। तो मैं अभी इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो वाइट वॉल निकालते हो, आपने जो फर्स्ट वाइट वॉल निकाली उसको आपने बोला A, वो आपका पहला काम था, इसको A नाम दे दिया, फर्स्ट वाइट वॉल। सेकंड वाइट वॉल जो आपने निकाली उसको आपने B दे दिया, सेकंड काम जो आपने किया। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा B अपॉन A, राइट, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, A, राइट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है आपको, जो ये है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A या वर्क फर्स्ट, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको हटा दो। आई होप आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आई होगी कि एक गिवन कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम सेकंड वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालते हैं, इसे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिससे और अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।